क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मास्टर टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं मरियम फातिमा एशन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। देखते हैं 1 मई की स्पीड न्यूज़। कर्नाटक में एनडीए के एमपी और मौजूदा उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स स्कैंडल के मंजर-आम पर आने के बाद बीजेपी और शिवसेना के लिए अपना मुंह छुपाना मुश्किल हो गया है, मगर दोनों ही पार्टियां ढिठाई का मुजाहरा करते हुए उल्टा कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। आमीन अंसारी का दावा है कि इंडिया इत्तेहाद की उम्मीदवार बेदिली से इलेक्शन लड़ रही है। भरोसा नहीं, वो आइन वक्त पर अर्जियां वापस ले लेंगी। बीजेपी ने मद मुकाबिल उम्मीदवारों को हमवार करना शुरू कर दिया। नासिक से मालेगांव की सिमत आ रही महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस का टायर फटने से पेश आने वाले हादसे में 4 मुसाफिरों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक खातून भी शामिल बताई गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में लातूर, माढ़ा और उस्मानाबाद में इंतखाबी रैलियों से खिताब किया। इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने अपने 10 साला दौरे हुकूमत के हौसले बयां गंवाए और इंडिया इत्तेहाद बिलखुसूस कांग्रेस पर शदीद तनकीद की। अमित शाह ने मगरबी बंगाल हुकूमत को एक बार फिर निशाना बनाया है और ममता हुकूमत को बराह रास्त धमकी भी दी है। बरदवान में मुनक़दा एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए इन्होंने कहा है कि इंतखाबात के बाद अगर तशद्दुद के वाक़यात हुए तो इसे क़तई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्रिटिश दवासाज कंपनी एस्ट्राज़ेनेका ने एतराफ़ किया है कि कोरोना से बचाव के लिए इसकी बनाई गई वैक्सीन से ख़तरनाक मज़र असरात हो सकते हैं और दिल का दौरा भी पड़ सकता है। कंपनी ने हालांकि कहा है कि ये सूरत बहुत कम मामलात में हो सकती है, लेकिन इस मामले में हिंदुस्तान में तशवीश बढ़ गई है क्योंकि मुल्क में सीरम इंस्टीट्यूट ने जो कोविशील्ड नाम से जो वैक्सीन बनाई है वो इसी फार्मूले से बनाई है और तकरीबन 157 करोड़ अफराद ने इसका डोज लिया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी को अपने निशाने पर लिया है। मध्य प्रदेश की एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि वो इसे आइन को तब्दील करने की कोशिश में कामयाब नहीं होने देंगे। कांग्रेस लीडर ने कहा कि जब तक कांग्रेस है कोई भी ताकत हिंदुस्तान से इसका आइन नहीं छीन सकती। ममता बनर्जी के भतीजे और मौजूदा एमपी के खिलाफ बाया महाज और कांग्रेस इत्तेहाद ने स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के कौमी नायब सदर प्रतीक उर रहमान को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने अभिजीत दास को टिकट दिया। उमर अब्दुल्ला ने हुकूमत से सैलाब मुतासिरीन को मुआवजा देने का मुतालबा किया। उमर अब्दुल्ला अपनी इंतखाबी मुहिम रोककर सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने हिंदवाड़ा पहुंचे। साबिक़ वज़ीर आला ने इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि लगातार बारिश से कई इलाकों में सैलाब आया जिससे लोगों को काफ़ी नुकसान पहुँचा। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही कोल्ड ड्रिंक्स का बाजार जोर पकड़ने लगा है। हिंदुस्तानी कोल्ड ड्रिंक्स की मार्केट में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए कैंपा कोला ने नए इंडिया का अपना ठंडा के नाम से एक मुहिम शुरू की। तुर्की और अलजायर के आला इख्तियाराती वफद ने हमास के सियासी उमूर के सरबराह इस्माइल हानिया से मुलाकात की, जिसमें गज़ा पर फ़लस्तीनी अवाम, इनके नस्बुल आइन की हिमायत और इसराइली जारियत पर तबादला ख्याल किया गया। गजा जंग और अमेरिका को इसराइल को हथियार की फराहमी के खिलाफ एहतजाज के सबब कंपनियों के बाइकआउट के दौरान मलेशिया में KFC ने अपने 100 से ज़ायद आउटलेट्स आर्जी तौर पर बंद कर दिए हैं। मलेशिया में फ़लस्तीन हामी बाइकआउट ग्रुप के चेयरपर्सन प्रोफेसर मोहम्मद नजरी के मुताबिक मलेशिया के मुतअद्दिद बाशिंदे अमेरिकी कंपनियों को भी इसराइल से मुताल्लिक़ समझते हैं, जिनमें KFC भी शामिल बताया गया। फ़लस्तीनी शहरी इंतज़ामिया ने अपनी प्रेस रिलीज़ में कहा है कि तकरीबन 10,000 फ़लस्तीनी इसराइली हमलों में तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए 2 से 3 साल लगेंगे। एरिज़ोना यूनिवर्सिटी में पुलिस ने मुज़ाहिरीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। 4 मुस्लिम स्टूडेंट के सर से ज़बरदस्ती स्कार्फ उतारने का इल्ज़ाम। वीडियो वायरल। पेरिस में मुज़ाहिरीन को घसीटकर बाहर ले जाया गया।
तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के वकील मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तकरीर की एक वीडियो से मुताल्लिक़ केस के सिलसिले में दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुई। दिल्ली पुलिस ने रेड्डी को ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 91-160 के तहत एक नोटिस जारी किया था, जब वीडियो मुबैना तौर पर इसके एक्स हैंडल से शेयर किया गया था। एक सोर्स से पता चला है कि 4 जुम्मे को तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अमित शाह के डॉक्टरेट वीडियो केस में नोटिस का जवाब देने के लिए वक्त मांगा है। ज़राए ने मज़ीद बताया कि इनके वकील ने दिल्ली पुलिस के IFSO यूनिट को एक ईमेल भेजा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने भारत राष्ट्र समिति के लीडर माने कृष्णा के खिलाफ OU में यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स और मेस की बंदिश के बारे में गलत मालूमात फैलाने पर मुकदमा दर्ज किया है। ये मुकदमा चीफ वार्डन जी श्रीनिवास की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले एक मन घड़त नोटिस में OU में इन सहूलियात को बंद करने का झूठा दावा किया गया है, जिससे यूनिवर्सिटी के साख को नुकसान पहुँचा। हैदराबाद जिले में सिर्फ एक महीने के दौरान वोटर लिस्टों से 1 लाख से ज़्यादा वोटरों का नाम निकाल दिया गया। 8 फरवरी और 15 मार्च के दरमियान वोटर लिस्ट से हैरत अंगेज तौर पर 1,04,000 वोटर्स को हटा दिया गया, जिसमें चंद्रान गुट्टे में सबसे ज़्यादा 14,536 हज़फ किए गए। इसके बाद मशीराबाद में 13,955 और जुबली हिल्स में 10,297। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान के घर पर फायरिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार एक मुलजिम ने मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के लॉकअप में खुदकुशी की कोशिश की। मुतवफ़ी 23 साला अनुज ने बेडशीट का इस्तेमाल करते हुए लॉकअप के टॉयलेट के अंदर फांसी ले ली। ऑफिसर ने बताया कि इसे सरकारी GT हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दे दिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज हैदराबाद और मुल्क के दीगर हिस्सों में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 19 रुपये फ़ी यूनिट कमी कर दी है, जिससे लोगों को राहत मिली है। हैदराबाद में सोने की कीमतों में, जिसमें गुज़िश्ता 2 महीनों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई थी, आज ज़बरदस्त गिरावट देखी गई। आज सिर्फ धात की कीमत में बिला तरतीब 1,000 रुपये और 1,090 रुपये फ़ी 10 ग्राम 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमत में गिर गए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत को निशाना बनाया और जनता दल सेक्युलर JDS के रुकने पार्लियामेंट प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात के सिलसिले में हुकूमत के लापरवाही को जिम्मेदार करार दिया। पुलिस ने बताया कि तमिलनाडु में एक पत्थर की खुदाई में होने वाले धमाके में कम से कम 3 मजदूरों की मौत हो गई है और इसके असर में इनके बॉडी पार्ट्स चारों तरफ बिखर गए, कुछ मलबे में दब गए। पुलिस ने बताया कि धमाके में, जिसकी वजह से कान में धुएं और रेत के बादल छा गए, आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों ने महसूस किया। BRS सिकंदराबाद की उम्मीदवार T पद्माराव गौड़ ने रिमार्क किया कि भारतीय जनता पार्टी JSR का नारा या PM नरेंद्र मोदी के नाम का इस्तेमाल करते हुए इंतखाबात लड़ती है। हम वोटरों के दरमियान जाएंगे और इन्हें याद दिलाएंगे कि हमने इनके लिए काम किया और तरक्की की हौसला अफजाई की और इसीलिए वो हमें वोट दें। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा है कि तेलंगाना में राय दही 1,05,000 बैलेट यूनिट से दरकार है। विकास राज ने कहा कि वोटर की मालूमाती स्लिप्स की तकसीम का काम 25% मुकम्मल हो चुका है। सियासी जमातों से कहा गया है कि वो बूथ लेवल एजेंट्स की तकरीरी मुकम्मल करें। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़, दीजिए इजाज़त। मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।